नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि यूआईडी परमानेंट आधार सेंटर यानी कि जिसमें नया वाला आधार बन सकता है वो वाला बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ में कैसे खोल सकते हैं, कितना पैसा लगता है और कहाँ कहाँ पे आप काम कर सकते हैं, क्या कैंपिंग वगैरह लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं और कौन कौन बैंक के माध्यम से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका ऐसा ही कोई सवाल या जवाब है तो आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें लिख के ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई हो और सिर्फ आप आधार करेक्शन का काम करना चाहते हो तो सीएससी का यूआईडी आधार यूसीएल सेंटर के साथ में आप जा सकते हो। उसमें सिर्फ करेक्शन ही होता है। लेकिन अगर आप किसी बैंक के साथ में परमानेंट आधार सेंटर खोलना चाहते हो जिसमें आप चाहते हो कि नया भी बन जाए, करेक्शन भी हो जाए, तो उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया है कि कैसे आप जो है ओपन कर सकते हो आधार या पोस्ट ऑफिस के साथ में, बैंक के साथ में एक आधार सेंटर। कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, मशीन वगैरह क्या 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 चीज़ें रहती हैं, कितना पैसा लगता है और आपको कितना पैसा मिलता है, फ़ायदा है या नुकसान है, पूरी चीज़ें लिख दी हैं। लिंक भी दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जाके आप इसको विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक एक करके सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ दोस्तों कि न्यू आधार सेंटर इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि 2017 से पहले तक जो है सीसी के माध्यम से ही आधार का काम चल रहा था। लगभग जगह जगह कैंपिंग हो रही थी, लेकिन बीच में फिर डाटा लीकेज और यूआईडी की तरफ से शिकायतें मिल रही थी यूआईडी को, जिसके कारण उन्होंने आधार का काम जो है सीसी और बाकी जो प्राइवेट कंपनियां थी उनके हाथ से छीन के बैंक या पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट जो भी ऑफिस है वहाँ पे करने का जो है आदेश दिया था, वहीं पे किया जा रहा था। ठीक है, और अभी रिसेंटली यूआईडी ने खुद अपने आधार सेवा केंद्र खोलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसके साथ में ही जो है बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला जो है वहाँ पे अच्छे से काम चल रहा है। अच्छा खासा वो लोग पैसा भी ले रहे हैं और अच्छे से वो अपना आधार सेंटर चला भी रहे हैं, नया भी बना रहे हैं और अपने हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसके लिए स्टैटिक आईपी और दुनिया भर का जो भी चीज़ें सीएससी आधार यूसीएल के लिए चाहिए वो नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे दोस्त हैं जो आई थिंक मेरे भी कई जानने वाले हैं जो आधार का काम बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं और आप अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा हो, हाउ टू ओपन न्यू आधार सेंटर इन बैंक। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या है कि इसके लिए अगर आप ये ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से बैंक में ये काम हो रहा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल आधार सेंटर रजिस्ट्रार का एक लिंक दे दिया है, जिस पर क्लिक करोगे तो एक तो सीएससी हो गया। सीएससी तो अभी ये खाली जो है करेक्शन वाला ही काम कर सकता है। तो उसके बाद नीचे देखोगे तो जितने भी आधार के रजिस्ट्रार हैं जो जो आधार का काम कर रहे हैं उनका सबका इसमें नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक का नाम भी दिया हुआ है। तो जैसे कि इलाहाबाद बैंक है और इलाहाबाद ग्रामीण बैंक हो गया, या फिर कह लें बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बीएसएनएल का हो गया, या बेसिक शिक्षा विभाग वाला हो गया। तो बहुत सारा रजिस्ट्रार है, इसमें आप देख लेना कि कौन कौन है। अब जाके यहाँ पे रजिस्ट्रार देखने के बाद अब आपको अगला काम क्या है, ये पता करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये जो आधार का रजिस्ट्रार है इसका कोई सेंटर है या नहीं है। ठीक है, तो रिसेंटली जैसे कि आप इलाहाबाद ग्रामीण बैंक या इलाहाबाद बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके के जो भी बैंक्स हैं उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में पता कर लो कि किसी ब्रांच में इसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इसका काम हो रहा है तो फिर आपको कैसे खोलना है उसकी जानकारी देने के लिए अगेन हम इसी पे लिए आ रहे हैं कि अगर हो रहा है तो आप एक तो काम कर सकते हो कि जो है डायरेक्टली आपको जिस ब्रांच में ओपन करना है वहाँ पे जाके बैंक मैनेजर वगैरह से बात कर सकते हो। लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अभी आपको करना क्या है, इसको अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे मैंने बता दिया। हालांकि यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो उस बैंक में जाके अगर वहाँ पे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो आधार का पहले से काम कर चुका होगा, या फिर वो जो है सीसीबीएलई भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे जाके अगर आप मिलोगे, थोड़ा सा बातचीत करोगे तो उससे पता चल जाएगा। और उससे आप पूछ भी सकते हो कि भाई मेरा भी आधार का मैंने एग्जाम वगैरह पास कर रखा है, सेंटर था अभी बंद हो गया है, अभी हम खोलना चाहते हैं, तो कैसे बैंक के साथ में आप काम कर रहे हो, कैसे हम कर सकते हैं, या कोई दूसरी ब्रांच में अगर आपका अवेलेबल हो कोड। तो जो काम कर रहा होता है तो उनको एक तो पता रहता है कि आसपास में कहाँ पे कौन सी बैंक में अभी जो है ऑपरेटर नहीं है, या कहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो गया है, बंद हो गया है, जो भी चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अधिकारी उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनके थ्रू उन्होंने करवाया होता है या जिस प्रोसेस के जरिए वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं और साथ ही कभी कभी नंबर वगैरह भी आपको दे देते हैं। ठीक है, तो उनसे बात करके आप उसका प्रोसेस जो है जान के आप उसमें काम करने के लिए एक्टिव हो सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेनली 3 तरीके से काम करते हैं लोग,
एक जो पहला है वो तो बैंक सबसे पहले जो ऑफर करते हैं कि आप सैलरी पे काम कर सकते हो, यानी कि आप वहाँ पे एज ए आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र के रूप में ही काम कर सकते हो, क्योंकि आधार सेंटर जो रहता है वो बैंक के नाम से ही रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी बैंक का अपना खुद का सिस्टम लगा हुआ है वो फिर ऑपरेटर के रूप में आपको काम करने के लिए कहते हैं। और फिर जो है कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है अगर आपका मशीन लगा रहे हैं तो कभी कभी 50-50 के हिसाब से भी कर लेते हैं कि दिन भर का जितना कमाई होगा आधा आप ले लेना, आधा आप हम, ऐसे करके। और कुछ जगह जो है अगर आपका जो है सैलरी नहीं दे रहे हैं वो, तो 10-15-20 रुपये पर आधार के हिसाब से भी वो पैसा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ जगह पे जैसे कि आपका आधार मशीन बैंक में नहीं है और उनको यहाँ पे कोड अलॉट है आधार का कि वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकता है मशीन, तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं कि अगर आप आधार का मशीन बोलते हो कि हमारा आप रजिस्टर करवा दीजिए, तो वो आपका मशीन तो रजिस्टर करवा देते हैं या कभी कभी जो है करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे अच्छा खासा रुपए की मांग करते हैं, जैसे 10-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए ऐसे करके मांग करते हैं। और ये पैसा अगर आप दे देते हो तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आधार सेंटर चालू भी हो जाए, लेकिन हालांकि कुछ लोगों का हो जाता है, बट जो है लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपका मशीन चालू भी हो जाता है तो जब चाहे बैंक आपको कभी भी हटा सकता है, आप कोई वहाँ पर परमानेंट नहीं है, रिप्लेस किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जब भी आप इतना पैसा देते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सही व्यक्ति को ही पैसा दे रहे हो या आपका काम हो ही जाए, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी को भी पैसा देके इस तरीके का अपना ये सेंटर चालू करवाओ, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे नया वाला आधार जिनका बनना था बन चुका है लगभग, बायोमेट्रिक अपडेट वगैरह तो इतने सेंटर्स हो ही गए हैं जहाँ से लोगों का होता रहता है। बाकी अब CSC ने भी अपने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत जल्दी, महीने 2 महीने में लगभग हर ब्लॉक में 2-4 CSC BLE हो जाएंगे जो आधार करेक्शन का काम करेंगे। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप एक CSC BLE हो तो परमानेंट आधार सेंटर बैंक पोस्ट ऑफिस के चक्कर में आप मत पड़िए, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है पैसे का। यहाँ पे आप CSC के साथ में अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल है, जटिल है, पैसा लग रहा है, लेकिन एक बार चालू हो जाएगा तो फिर आप अपने सेंटर पे बैठ के काम कर पाओगे, क्योंकि बैंक वाले केस में आपको बैंक के ऑफिस में ही बैठना पड़ेगा या बैंक में ही बैठना पड़ेगा और वहाँ पे बैठ के फिर उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। मान लीजिए एकदम से बहुत सारे लोग बनाने के लिए आ गए तो वो यही बोलेंगे कि आप जो है यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, ये 10 बनाने हैं, 20 बनाने, 30 बनाने, इससे ऊपर आप नहीं बना सकते हो। तो वहाँ पे आफ्टर ऑल नुकसान आपका कुछ ना कुछ रहेगा और ख़ास करके उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप सोचते हो कि वहाँ पे हम अपना एक ऑपरेटर बिठा देंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे एक मिलने वाले मित्र हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था कि अपना जो है ऑपरेटर एक बैंक में रखवा दिया था। और फिर हुआ क्या कि पहले तो वो क्या करते थे, अपने सेंटर से बैंक थोड़ा सा नज़दीक था या मान के 2-4 किलोमीटर में था, तो वो भेज देते थे, फ़ोन कर देते कि भैया इनको भेज रहे हैं, इनका काम कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उनका काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ऑपरेटर का जो धीरे धीरे जानकारी होने लगी तो उस ऑपरेटर ने क्या किया, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया या उनका काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लगवाया था, सेटअप सारा उनका था, तो उन्होंने सोचा कि UID को मेल करके हम इनका ऑपरेटर जो है डीएक्टिवेट करवा देते हैं, क्योंकि मशीन हमने रजिस्टर करवाई, वो हम डीएक्टिवेट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी ऑपरेटर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, पहले तो मेल से ही हो जाता था, लेकिन अभी UID की तरफ से फ़ोन आता है, पूछा जाता है कि आप आधार का काम बंद करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऑपरेटर के नंबर पे फ़ोन आया, उसको ऐसा कुछ जानकारी नहीं थी, उसने कहा हम नहीं बंद नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से तो अब उनका जो है वो ऑपरेटर काम भी नहीं कर रहा है, प्लस जो है अब उनका पैसा भी फंस गया है कि वो पैसा आधार का काम चालू करवाने के लिए उन्होंने दिया था, और प्लस जो है अब ऑपरेटर उनका भी काम नहीं कर रहा है और वो अपना डायरेक्टली अपने हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक CSC BLE हो, खुद बैंक में बैठोगे तो आपका CSC सेंटर बंद हो जाएगा। किसी और को बिठाओगे तो फिर उससे पहले एग्रीमेंट वगैरह करवा लेना, अदरवाइज़ फिर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इससे रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आधार यूशियल पे काम करिए आराम से। और बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको आधार पोस्ट ऑफिस और बैंक में कैसे ओपन कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी कि कितना पैसा क्या लगता है, पैसा आपको देना है या नहीं देना है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप रिस्क ना लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुँचा दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।